नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी में भी जाति एक ऐसी सच्चाई है जिससे समाज झूठ मानकर भी आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। बढ़ना चाहता भी होगा तो उसी समाज के झंडा बरदार नेता जाति के नाम पर पीछे घसीट लाते हैं। कायदे से जाति का पूरा सिस्टम ही संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जाति को ही पूरे सिस्टम की नींव बना रखा है। जाति सर्टिफिकेट दिखाए बिना काम ही नहीं चलेगा, भले ही आप भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त क्यों ना हो या फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ही क्यों ना हो। संसद का यह नजारा देखकर लगेगा ही नहीं कि हम 21वीं सदी में भी जी रहे हैं। मंगलवार का वायका है कि लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा चल रही थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का ही पता नहीं है वे भी जाति जनगणना की बात करते हैं। मैं अध्यक्ष जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। यह बयान था बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं है सर, एक मिनट, माइक यहां से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि अनुराग ठाकुर ने उनका अपमान किया और उनके साथ बदतमीजी की है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दे को उठाता है उसे गालियां ही दी जाती हैं। मैं खुशी खुशी इन गालियों को स्वीकार करूंगा। अनुराग ठाकुर ने मुझे गालियां दी है और मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता। सदन में राहुल गांधी के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी बारी आने पर तमतमाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर उनकी यानी कि राहुल गांधी की जाति के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का ही पता नहीं है वे भी जाति जनगणना की बात करते हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि राहुल गांधी के परिवार की जाति शहादत है। पवन खेड़ा ने एक वीडियो बयान में कहा कि यह मानसिकता केवल भाजपा की ही हो सकती है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो शहीदों के परिवार का बेटा है। उससे कहा जाता है कि आपकी जाति का ही पता नहीं है। हम आपको बताएंगे कि उनकी जाति क्या है। राहुल गांधी के पिता शहीद हैं और इस परिवार की जाति है शहादत। यह आरएसएस, भाजपा और अनुराग ठाकुर की समझ से बाहर है। संविधान साफ कहता है कि जाति के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 17 स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन की घोषणा करता है। संविधान ने भी सभी नागरिकों को उनका धर्म, रंग, जाति इत्यादि न देखते हुए समानता का अधिकार दिया है। ऐतिहासिक भूलों को सुधारने की कोशिश में परंपरागत रूप से वंचित जातियों, खासतौर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 1950 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कोटा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा गया और छुआछूत खत्म हो गई। देश के कई हिस्सों में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव से लेकर मारपीट और हत्या तक की खबरें आती रहती हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।